दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में निफ्टी पे। दोस्तों, ये चर्चा है जैसे कि कुछ आपने सुना होगा वीडियोस में कि यहाँ से डब्लू पैटर्न जो है वो पूरा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर कुछ जो बियर्स हैं वो मान के चल रहे हैं कि भाई तेजी का जो है वो हो गया है और यहाँ से हम दोबारा से नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये दो सिनेरियो ही फिलहाल यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं। तीसरा सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा। कहाँ पे? कि मार्केट जो है आपका 24,000 से लेके 24,200 के बीच में टाइम पास करेगा। ये तीसरा सिनेरियो है, पर इसके चांसेस कम है। क्यों चांसेस इसके कम है? ऐसा क्या है? और एक डिसाइड मूव ही हमको देखने को मिलना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। उन सबको चर्चा करेंगे दोस्तों, एनालाइज करेंगे एक एक करके। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये जरूरी है, मैंडेटरी है दोस्तों। और मैं अपना जो भी मेरे दिमाग में मार्केट को लेके वो यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। ठीक है, ये इसमें तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन किया, 5 से 6 दिन एक हल्का सा ब्रेकडाउन दिखाया। पर जिस दिन ब्रेकडाउन दिखाया, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन ब्रेकडाउन मार्केट ने दिखाया, ब्रेकडाउन आया नहीं, ये फर्क है। ठीक है, ब्रेकडाउन मार्केट ने यहां दिखाया, उस दिन ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज के अंदर निफ्टी ने हमको 24,200 का लेवल स्क्रीन पे दिखा दिया। नौ, अब ये जो तेजी हुई थी इसमें एक ही शक था हमें, ठीक ही था कि ये एक्सपायरी के दिन आई है। तो क्या मार्केट सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ या नहीं करेगा? तो एक तरीके से कह लीजिए मार्केट होल्ड तो नहीं कर पाया है, बट मार्केट ने 24,000 के लेवल को पकड़ के भी रखा है। ठीक है, तो लगभग 200 पॉइंट की गिरावट हमें अगले दिन को देखने को मिल जाती है, जो शुक्रवार वाला दिन था। नाउ अब यहां से सवाल सबके मन में यही है कि ये इस प्रकार से कुछ आके ऐसे जा सकता है, ठीक है, या फिर ये गिव अप ही कर देगा नीचे की तरफ, है ना? ये नीचे की तरफ गिव अप ही कर देगा। तो इसके अर्ली साइन क्या होंगे? हमें बस मेरी इस वीडियो में नॉइज कट करने की आपके साथ क्या कहते हैं, कोशिश रहेगी कि भाई आप नॉइज कैसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिनेरियो मानते हैं दोस्तों कि चलिए मार्केट ऊपर ही जा रहा है। जो बुल्स हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट जो है डब्लू बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले अपना व्यू आपको आपके साथ शेयर कर दूं। मार्केट को लेके मेरा व्यू मीडियम टर्म कह लीजिए। अभी शॉर्ट टर्म तो मार्केट अनडिसाइसिव है, जब तक वो इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में है तब तक वो मीडियम टर्म को लेके अनडिसाइसिव है। ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है इस लेवल को 23263 को ब्रेक करेगा। इट मीन्स वो यहां से भी नीचे आ सकता है, वो हल्का सा ऐसे ऊपर जाके 3 प्रकार के पैटर्न बना सकता है। चलिए पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट को अगर ये लो ब्रेक करना है तो पहले तो ये एक वेव बन चुकी है जिसमें ए, ये बी और ये ऐसे सी करके एक बन सकता है। यहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऐसे में क्या करेगा निफ्टी? ऐसे में निफ्टी आपको एक बार 25,000 के ऊपर का लेवल दिखाएगा। ठीक है, ये कब बनेगा इसको भी हम एनालाइज करेंगे। एक है कि मार्केट जो है ऊपर जा चुका है, यहीं से वो नीचे की तरफ गिव अप कर देगा, यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट वीक में ही वो गिव अप कर देगा। ऐसा होगा तो उसके क्या अर्ली साइन होंगे? ठीक है, और एक मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहां से थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, 24,500 के आसपास, वहां से भी मार्केट गिव अप कर सकता है। तो ये तीन कुछ मुझे क्या कहते हैं कारण लग, मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है। किस प्रकार से? तो 24,500 और या फिर पहला वाला जो मैंने आपके साथ सिनेरियो डिस्कस किया है, उसमें तो सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज ये कि हमें 24,200 क्रॉस होता हुआ दिखना चाहिए। तो ये जो तीन सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उस प्रकार से मार्केट चलेगा। तो
ये मैंने मोटा-मोटा आपको अपना पर्सनल बायस मार्केट को लेके कैसा है वो आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है? हालाँकि अंगूठा कब दबाना है, ठीक है, ट्रेड कब लेना है, उस वो मैं डेली आपके साथ ट्रेड प्लान डिस्कस करता हूँ और आपको पता है अगर उसके हिसाब से मार्केट चलता है, तो ही हम उसमें ट्रेड लेते हैं इंडेक्स में, अदरवाइज़ हम इंडेक्स को क्या है उस पर्टिकुलर डे के लिए अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले हम सिनेरियो की चर्चा करते हैं कि क्या मार्केट देखिए, अगर आप वो नौसिखिए की तरह हैं कि नहीं भई कोई बता दे हमें कि हमें बाय करना है कि हमें सेल करना है, तो यार वो तो फिर मैं नहीं बता सकता, मैं इतना प्रो नहीं हूँ कि मैं सिर्फ़ यही बता दूँ कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, कुछ भी हो जाए, बाय का बटन दबाना है। उस प्रकार का मेरा एनालिसिस नहीं रहता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है? मार्केट यहाँ से अगर सोमवार के दिन ऊपर जाता है, ठीक है? अगर मार्केट सिनेरियो हम नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, ऊपर की तरफ निकलता है। हालाँकि मुझे तो लगता है या तो ऊपर या नीचे वो डिसाइड कर लेगा मंडे वेडनेसडे तक, ठीक है? तो उसको हम डिस तो ऊपर जाने में सबसे पहला अर्ली साइन होगा उसका, मैं यहाँ देख रहा था ये हाँ, ये देखिए आप ये उसने प्राइस एक्शन दिखाया है आपका फ्राइडे वाले दिन। मार्केट ने गिरावट दी, ठीक है? ये एक लो बनाया यहाँ पे 24,000 के आसपास, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने एक और अटेम्प्ट लिया, बट फिर यहाँ पे मार्केट ने बंद होते-होते 2 बजे के बाद, ठीक है, ये लो ब्रीच कर दिया। ये वाला जो लो बना था, तो इसी की मैं बात कर रहा था कि मार्केट ने बंद होते-होते जो प्राइस एक्शन दिखाया है, वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया है। ये लो अगर सलामत रहता, जो उसने फर्स्ट हाफ में बनाया था 12 बजे तक और पूरे दिन मार्केट यहाँ कहीं टाइम पास कर जाता, ठीक है? तो प्राइस एक्शन फिर भी सेव रहता, उसे हम नेगेटिव नहीं बोल सकते थे, फिर हम ये कहते कि ये जो गिरावट हुई है, उसका एक पॉज़ यहाँ पे लगा है। पर यहाँ पे क्या है, इसने 24,000 के स्तर को तोड़ा, बेसिकली इस लो को तोड़ा, जो कि इसने 2-3 बार सलामत रखा था और एक नीचे की तरफ मार्केट ने 24,000 को तोड़ के हमें दिखाया। तो यही रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट एक बार को नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ तक कहीं पे 23,800 से लेके 23,900 के बीच में हमें सोमवार वाले दिन दिख सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। पर सिंस हम चर्चा कर रहे हैं कि भई मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना? तो सबसे पहली क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ठीक है? इस लाइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक एरिया ये बनता है, एक एरिया लगभग 1 आवर का ये बनता है और मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ तब आपको नज़र में आएगा। ध्यान से देखिएगा जिस हाँ, देखिए ये 15 मिनट का टीएफ है ना? तो 1, 2, 3, 4 मतलब 1 आवर के लगभग इधर कोशिश की है इसने, फिर यहाँ देखिए आप 1, 2, 3, 4 1 आवर के लगभग इधर कोशिश की है इसने, देन 1, 2, 3 45 मिनट्स के आसपास इधर कोशिश की है इसने। तो ये एक अच्छा खासा ये जो ट्रेंड लाइन है या आप कह लीजिए ज़ोन कह लीजिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना? तो सबसे पहली ही आपको जो अर्ली साइन मिल जाएँगे कि निफ्टी जो है ऊपर जा रहा है। निफ्टी जो है इस एरिया को जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर ट्रेड करेगा। इसके मतलब बेसिकली ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो निफ्टी अगर राइट साइड में इसके आता है, ठीक है? वो हो सकता है यहाँ कहीं ओपन हो, फिर ऐसे-ऐसे करके ऐसे आए, फिर ऐसे ऊपर निकल जाए, है ना? बेसिकली यही कुछ सिनेरियो बन सकता है या सीधा ही इसके ऊपर खुल के ऊपर की तरफ निकल जाए। आपने बस ध्यान रखना है, ये जो डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये जो लेवल है, अगर निफ्टी इसको मेंटेन रख लेता है ये 24,050 मैं बात कर रहा हूँ मंडे की, यानी कि 6th ऑफ जनवरी की। इसके ऊपर है, तो वो इस लाइन के राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? टारगेट 24,100 24,150 के आसपास पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट यहाँ पे कहीं पे आपको ये टक्कर मारेगा जाके, इस प्रकार से, ठीक है? तो ये एक ट्रेड आपका बन सकता है बट कब? जब निफ्टी
50 को होल्ड करके, अभी देखिए गैप अप भी देखने को मिल सकता है, खुले यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट गिव अप भी कर सकता है, ये भी चांसेस है। तो ऐसे केस में भाई एसएल लेना पड़ेगा। तो गैप अप अगर होता है, ठीक है, तो आपको कॉशियसली फिर ट्रेड करना है। अगर आप बाई साइड ट्रेड करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोई भी रेजिस्टेंस लाइन है, अगर वो नीचे से जाके कन्विंसिंगली ब्रेक होती है तो वो होल्ड होने के बहुत चांसेस होते हैं उसके, कि वो होल्ड हो गई है भैया, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में ब्रेक हो गया। पर अगर गैप अप हो जाता है और इस रेजिस्टेंस लाइन के राइट साइड में ही निफ्टी खुलता है, तो भैया सावधान रहना पड़ेगा अगर आप बाई साइड का ट्रेड लगाते हैं तो उस केस में अगर यहाँ पे होल्ड करके ऐसे गिव अप कर देता है तो फिर आपको एसएल लेना पड़ेगा, फिर आप सेल मार दीजिएगा, ठीक है, फिर आप मार्केट गिर जाएगा। ये लो टूटते ही मार्केट जो है डेफिनेटली आपको सिनेरियो नंबर 2 दिखाएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अर्ली साइन क्या है कि भाई मार्केट नीचे नहीं, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इंट्राडे बेसिस मैंने आपको अभी समझाया है क्या देखने को मिलेगा। ये जो लाइन है इसके राइट साइड में निफ्टी अगर रहता है, आप बाय कर सकते हैं 24,100, 24,150, 24,200 के आसपास एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंट्राडे का ही ट्रेड होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। नाउ अब बात करते हैं कि नहीं, जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे क्या, कि हमें डब्लू बनता हुआ दिखेगा और मार्केट चला ऊपर, है ना, नीचे नहीं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, इस प्रकार से कुछ, ये इधर से, ये इधर से, और ये इधर से, और ये जा रहा है ऐसे। तो इसका जो फर्स्ट सिग्नल है दोस्तों, हमको क्लोज चाहिए मार्केट इस नंबर के ऊपर, 24,200 के ऊपर, ठीक है, या तो आपको क्लोजिंग मिले इस नंबर के ऊपर, ठीक है। दूसरा, आप, हाँ यार रख दे, हाँ सॉरी दोस्त, या तो 24,205 इस नंबर के ऊपर हमें क्लोज चाहिए, क्लोज ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये जो हाई बना था 24,226, ये अगर टाइम रहता है और मार्केट इंट्राडे में इस नंबर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो मार्केट आपका और आपको तेजी दिखाएगा फर्दर 24,350 और 24,500, 24,350 और 24,500, ठीक है। ये दो नंबर के लिए आपको मार्केट ऊपर की तरफ दिखाएगा। तो मैंने अभी तक जो आपसे बात करी, अभी तक जो आपसे डिस्कस किया, वो मैंने ऊपर मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो वो, एक मिनट यार, जब ऊपर जा रहा है वो, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो चैनल है, ये जो चैनल है राइट साइड में जिसके यहाँ पे, ये इसके राइट साइड में ट्रेड करेगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके लिए क्या है, बस ये नंबर आप याद रखिएगा। पर इसके कंडीशन मैंने बताई है, गैप अप रहे तो कॉशियस रहिएगा भाई, नहीं आपको कन्विक्शन लगती छोड़ दीजिए, अवॉइड करिएगा, ठीक है। हाँ, नीचे से कुछ भी केस में अगर ऐसे क्रॉस करके जाता है तो फिर बाई कर लीजिएगा, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है फिर तो कन्विक्शन रहता है, आप बाई कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये रेजिस्टेंस का जो एरिया है इसको ड्रॉ करके रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको मंडे ट्यूसडे को, है ना। अब बात, और फिर अगर मार्केट एक ही दिन के लिए नहीं, 2 से 3 दिन के लिए तेज है ना, भाई एक दिन नहीं, मार्केट जो है ज्यादा आपको अच्छा खासा ऊपर तेज दिखाएगा, तो वो इस नंबर को क्रॉस कर देगा इंट्राडे में, 24,226 को, ठीक है। और अगर टाइम नहीं रहता है नीचे से ऐसे कुछ, तो फिर अगर क्लोजिंग इस नंबर के भी ऊपर मिल जाती है, ये नंबर कहाँ से आया, ये है भैया आपका
नवंबर मंथ की क्लोजिंग का लेवल है शायद, चेक कर लीजिएगा, नवंबर मंथ की क्लोजिंग है या, और नवंबर मंथ की क्लोजिंग है शायद, ठीक है। तो इस नंबर के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर दे तब भी हम बाय कर लेंगे, और इस नंबर को क्रॉस कर दे इंट्राडे में तब भी हम बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगा कि हमें मतलब 1 से 2 या 3 दिन की तेजी हम और कर सकते हैं जब इस नंबर को निफ्टी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा मार्केट हमें दिखा क्या रहा है, हमारे पास हमारे नंबर है, हमें नंबर के आसपास ही उनको यूटिलाइज करके ट्रेड करना है। अब बात करते हैं दोस्तों सिनेरियो नंबर 2 की, कि नहीं यहाँ से मार्केट जो है गिव अप करेगा, क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था अभी, प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा कमजोर है मार्केट का बंद होते होते। देखिए अगर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, इसकी पहली ही कंडीशन क्या है, निफ्टी जो है 23,975 इस नंबर को ब्रेक कर देगा मंडे को ही, मंडे को ही, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको दर्शन होंगे उसमें 23,800 से लेके 23,880 के बीच में कहीं पर भी एक बार वो स्टॉपेज जरूर लेगा। क्यों लेगा? यहां देखिए आप, जो दिसंबर का क्या कहते हैं, लास्ट वाला वीक था, ठीक है, ऊपर से गया नीचे की तरफ, यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ रुका। तो ये पूरे जो 4 दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया था, बेसिकली आप कह लीजिए वो 23,800 का सपोर्ट लिया था। हालांकि जोन है ये 23,800 से लेके 23,870 के बीच का। सॉरी 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 सॉरी, ये इधर, मैं इसको जरा दोबारा ड्रॉ करता हूँ, गलती हो गई मेरे से, ये मैं नंबर नीचे दिखा दिए। मार्केट जब ऊपर जा रहा था यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 5, ये बार बार जो पलटी मारा है वो 23,850 के आसपास से पलटी मारा है, ठीक है। तो अब इस सीधी लाइन को आप डालते हैं तो ये यहाँ के बॉटम पे आती है 23,850 के आसपास, ठीक है। तो ये मूव आपका सोमवार को ही देखने को मिल जाएगा, अगर आपको, अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ के ट्रेड करता है। पर निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा और वो नीचे की तरफ रिवर्स हो चुका है, ये कब पता लगेगा? ये पता लगेगा भाई आपको क्लोजिंग चाहिए किस नंबर के नीचे, 23,800 के नीचे। अगर निफ्टी 23,800 के नीचे नहीं क्लोज करता, हमको भी मार्केट का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसमें होगा क्या, वो बस अपनी एक चैनल के अंदर जर्नी पूरी कर रहा है, जैसे यहां से यहां नीचे की तरफ आया, ऐसे ही फिर यहां से यहां नीचे की तरफ आया, ठीक है। ये नंबर 23,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होना चाहिए, तब होगा कि अब ये चला नीचे, ठीक है। अगर आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो एक तो ये टारगेट रहेगा 23,500, और दूसरा टारगेट रहेगा ये 23,263। तो ये नंबर के नीचे क्लोजिंग हमको बताएगी कि मार्केट में तेजी नहीं आ रही, मार्केट में तेजी नहीं आ रही है, ठीक है। और मार्केट में तेजी आ रही है वो कब बताएगा? जब निफ्टी 24,200 के ऊपर क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये पोजिशनल बेसिस कुछ सवाल रहेंगे मार्केट को, जो मार्केट को नेक्स्ट वीक ही बताने हैं। सिनेरियो नंबर 3, मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है इधर इधर ऐसे डांस करेगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो ऑलरेडी एक ऐसे एरिया से आया है, मतलब टाइम बिता के आया है। यहाँ देखेंगे आप तो वो ऑलरेडी 6 से 7 दिन लेके इधर आया है। तो या तो वो डिसाइड, बिल्कुल डिसाइसिवली ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 दिन होल्ड करके, या फिर वो दोबारा से नीचे की तरफ आएगा और इस बार नीचे रुकेगा नहीं, 1 या 2 दिन होल्ड करके ब्रेक डाउन दे देगा, और वो इधर दोबारा रुकेगा नहीं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे इधर देखिए कितना दिन, कितने दिन रुका वो, ठीक है। तो जब यहाँ से ऊपर गया तो इस जगह उसने होल्ड नहीं किया,
2 से 3 दिन में ही उसने फैसला करके नया हाई दिखा दिया। ठीक है? यहाँ देखिए आप, 4-5 दिन लगाए उसने, ऊपर गया, नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे फिर रुका नहीं, दे दिया उसने ब्रेकडाउन। ठीक है? तो अगर ये नीचे की तरफ इधर आता है तो मुश्किल से 1 या 2 दिन रुकेगा, ब्रेकडाउन दे देगा। ब्रेकडाउन देने के लिए आएगा, अगर आपको क्लोजिंग 23,800 के नीचे मिल जाती है तो ब्रेकडाउन देने के लिए ही आएगा निफ्टी। 90% प्रोबेबिलिटी नीचे 23,500 और 23,263 की है, इन केस 23800 ब्रेक हो जाता है। वो 23800 की तरफ कब जाएगा? जब हमें सोमवार वाले दिन ही 2397 ब्रेक होता हुआ दिखता है। ठीक है? तो ये कुछ है। हाँ, मार्केट जहाँ चलेगा हमें उसके आसपास से चलना है। इन केस कहीं से भी है तो कहीं पर भी, किसी भी केस में कहीं भी आप बटन दबाते हैं, भाई 50 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखिएगा। इम्पोर्टेंट लेवल जो होने वाले हैं पर्टिकुलरली मंडे को लेके, वो होने वाले हैं ये फॉर बुल्स 23975, फॉर बियर्स भाई। ठीक है? पहला, दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ मंडे 6 जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेवल, है ना? और 1 से 2 दिन या 3 दिन की भी अगर आपको तेजी मंदी करनी है, उसके लिए लेवल रहेगा 24,205 है बिल्कुल बुल्स के लिए, एंड 23800 ये बियर्स के लिए। मतलब घर में कॉल सी और पी लेके अगर जानी है, कैरी फॉरवर्ड अगर करना है, ठीक है, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। कुल मिला के 23,800 24,200 ये रेंज जो है घुमाएगी मार्केट को, 400 पॉइंट। ठीक है? मंडे, 2 दिन मंडे ओब्लिक ट्यूसडे आपको इनके बीच में मिल सकता, बट मुझे लग रहा है वेडनेसडे थर्सडे से या तो मार्केट ऊपर चल पड़ेगा या मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ेगा, वो इस बीच में और टाइम पास नहीं करेगा। ठीक है? चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक अगर आपने वीडियो देखी है, जितने भी लोग अब तक देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कर देंगे तो आप बहुत बहुत मेहरबानी भाई। थैंक यू वेरी मच।